तो ऑलराइट दोस्तों, चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है जहाँ पे पिछला चैप्टर एंड हुआ था, जहाँ पे रिन ने यहाँ पे बॉल को ब्लॉक करके हवा में उड़ा दिया था। और यहाँ पे सभी के सभी लोग उसी बॉल के ऊपर ध्यान रख रहे हैं। कारासु यहाँ पे एक्साइट होकर बोलता है कि क्या नॉन अरीरेस को भी ये मजा आ रहा है। शिदो यहाँ पे एक तरफ ग्राइंड कर रहा है और अपने मेनिया के एक्सप्रेशन के साथ बोलता है कि काउंटर का टाइम आ गया है। बॉल यहाँ पे नीचे गिरती है और चार्ल्स के पैरों में लैंड होती है, जो बोलता है ये है PXT का ग्रैंड फिनाले। वो यहाँ पे चिल्ला के कहता है कि रेडी गो, और बॉल को फील्ड के ऊपर शूट कर देता है। इसाकी क्लोज ये देख रहा होता है और ये कहता है कि 100% अनएक्सपेक्टेड था, रिफरिंग टू रिन के प्ले को देख के। लेकिन वो यहाँ पे सोच रहा है कि यहाँ पे रिन ने उनको रोका कैसे, जब उन्होंने अभी अभी इम्प्रोवाइज केमिकल रिएक्शन अचीव की थी। इसाकी के साइड में यहाँ पे रिन अचानक से आ जाता है और उसका एक्सप्रेशन एकदम इंसेन लगता है दोस्तों। जैसे उसकी एक आंख में हम लोग लाइटनिंग को देखते हैं और यहाँ पे रिन कहता है कि वो इसाकी के आसपास 4 मीटर का रेडियस बना के रखेगा। और ये भी बोलता है कि उसके पास इसाकी के फिजिकल एबिलिटी और स्पेक का पूरा एनालिसिस है और अपनी फिजिकल पावर के साथ वो यहाँ पे इसाकी के मूव्स को रिएक्ट और स्टॉप कर सकता है उन 4 मीटर के रेडियस के अंदर। रिन और भी ज़्यादा फ्यूरियस लग रहा है और अपनी ज़ुबान बाहर निकल के एकदम फ्रीक लगते हुए बोलता है कि सबसे क्रिटिकल मोमेंट वो होगा जब यहाँ पे इसाकी काइजर के साथ लिंक करेगा। इसाकी यहाँ पे शॉक में होता है दोस्तों, रिन को देखता है और सोच रहा होता है कि रिन सच में क्रेजी हो चुका है। वो यहाँ पे सोचता है कि अगर रिन उसके पीछे है तो उसे एक बार के लिए यहाँ पे दूर चला जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी दिक्कत ये होती है, क्योंकि अगर वो अपने आप मूव करेगा तो उसका काइजर के साथ जो लिंक है वो यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगा और न्यू बॉर्न बास्टर्ड मिशन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरी तरीके से। इसाकी अपने मन में बोलता है कि इस लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे रिन ने एक नई मोटिवेशन पाई है और अपने आप को यहाँ पे रिन्यू कर लिया है। और इसी वजह से इसाकी को अंदर से पता है कि वो यहाँ पे कभी भी पीछे नहीं हट सकता। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हिट दैट लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन टर्न ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आप ऐसे वीडियो कभी भी मिस ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सोचते हुए इसाकी अपने गॉड मोड में एंट्री ले लेता है और अब डिटरमाइंड है कि वो रिन के 4 मीटर्स के रेडियस में यहाँ पे हरा के रहेगा। और यहाँ पे रिन ये सोचता है कि ये वही है जो वो चाहता था और वो यहाँ पे एनकरेज होकर बोलता है कि इसाकी का माइंड, फ्रीडम, ड्रीम, स्पिरिट और सब कुछ जो उसके लिए यहाँ पे डियर है वो यहाँ पे सब कुछ तोड़ देगा। और फिर दोस्तों मुझे सच में कहना पड़ेगा कि हमें एक इंसेन पैनल मिलता है जिसमें यहाँ पे रिन के रेज का और एक हैंड का फॉर्म बना लेता है दोनों के ऊपर। और ये मोमेंट इस मैच का अब तक का सबसे इंसेन मोमेंट लगता है दोस्तों। जैसा लगता है कि यहाँ पे रिन ने डोमेन एक्सपेंशन ओपन कर दिया हो। और यहाँ पे दोस्तों उसके बाद हम ननासे की तरफ बढ़ते हैं, जो यहाँ पे बॉल को पास करता है और PXT को बोलता है कि उसके पास को यहाँ पे रिसीव करो, चाहे उसके लिए अपनी जान भी क्यों ना चली जाए। राइची यहाँ पे कारासु को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन कारासु फिर भी पास अपने आप ले लेता है और जंटेत्सु को बोलता है कि तुम आगे बढ़ो। जंटेत्सु जो कि योरी के साथ फियर्स बैटल में है, बॉल को पास करता है और बोल देता है कि लैक्टिक एसिड लीनियर मोटर डैश। पता नहीं वो यहाँ पे क्या बोल रहा है। राइची यहाँ पे PXT के फास्ट पेस गेम को देखता है और अमेज हो जाता है और उन्होंने एक बार भी यहाँ पे रुकने का नाम नहीं लिया और बोलता है कि यहाँ पे वो लोग मिडफील्ड पर आ चुके हैं। जंटेत्सु का पास चार्ल्स के पास के ऊपर लैंड करता है और वो यहाँ पे रिन को दिखता है और एक किलर पास उसकी तरफ भेज देता है। लेकिन ये गलत होता है, क्योंकि बॉल यहाँ पे रिन के लिए नहीं होती दोस्तों, बल्कि शिदो के लिए होती है। शिदो यहाँ पे कुछ फ्रेंच में बोलता है, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है आई लव कॉन्ट्रा रिन। पता नहीं वो क्या बोल रहा है। चार्ल्स यहाँ पे लिटरली चाइल्ड की तरह है। शिदो को रोकने के लिए यहाँ पे किंग क्योरा आता ही है और यहाँ पे वो अकेला नहीं होता। और यहाँ पे शिदो को रोकने के लिए कुनिगामी भी आ जाता है, जो डायरेक्ट यहाँ पे शिदो की बॉडी में बैश करते हुए बोलता है कि बस शूट करके दिखाओ तुम वर्मिन। लेकिन शिदो बस स्माइल करता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे एक सिर्फ कॉन्ट्रा रिन हूँ। और यहाँ पे क्योरा शॉक में चला जाता है कि यहाँ पे शिदो ने शूट नहीं किया और कुनिगामी बोलता है कि वो भी शॉक में है, क्योंकि यहाँ पे शिदो ने रिन को पास देने का डिसाइड किया था। इसाकी और रिन अभी भी एक फीरियस बैटल में है, लेकिन इसाकी रिन से बोलता है कि वो एक लास्ट बैटल के लिए रेडी हो जाए। इसाकी यहाँ पे सोचता है दोस्तों कि गोल अभी भी 33 मीटर दूर है, जो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दूर है शूट करने के लिए। लेकिन अगर वो कुछ और आगे बढ़ता है तो वो यहाँ पे एक शॉट ले सकता है और इसके 1 एक्शन डेडलाइन बोलता है। और यहाँ पे दोस्तों शिदो वापस मैच में आने की कोशिश करता है और रिन से वापस पास मांगता है, जो कि थोड़ा डिल्यूशनल लगता है अगर आप सोच के देखो तो। इसाकी यहाँ पे जानता है कि रिन सिर्फ इसाकी के साथ क्लैश करना चाहता है और यहाँ पे फिर वो खुद ही शूट करेगा। लेकिन यहाँ पे रिन खुद को एक सैक्रिफिशियल पॉन बोलता है, क्योंकि वो यहाँ पे जानता था कि काइजर वहाँ आ रहा है, जो सच हो जाता है जब काइजर उन दोनों के बीच में यहाँ पे पहुँच जाता है। काइजर यहाँ पे बहुत ही गुस्से में लगता है और बोलता है कि ये वही जगह है जहाँ पे क्लैश और शूट दोनों होगा अब। और यहाँ पे इसाकी जो अभी भी गॉड मोड में है, काइजर को देख के कहता है कि काइजर इज़ द बेस्ट। लेकिन यहाँ पे सभी के सभी लोग शॉक में हो जाता है जब यहाँ पे रिन ये बोलता है कि ल्यूक वार्म, और कहता है कि वो इसी मोमेंट का यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था।
वो अपने नए हैंड ओरा के साथ एक और इंसेन एक्सप्रेशन के साथ आता है और काइजर और इसागी को शॉक में ले जाता है, जहाँ पे ये रिन ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया था कि यहाँ पे रिन इसागी के साथ नहीं बल्कि यहाँ पे काइजर के साथ क्लैश करना चाहता है। एनीवे रिन यहाँ पे कंटिन्यू करता है और इसागी का नाम लेता है बिफोर एक्सप्लेनिंग कि इसागी का ग्रेटेस्ट पैसन को तोड़ना ही रिन का सबसे बड़ा प्लेजर है। और जैसे ही दोस्तों हमें लगता है कि यहाँ पे बास्टर म्यूनसन के लिए सब कुछ ख़त्म होने वाला है, यहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे काइजर बोलता है सॉरी बट जब बात आती है मेरे फिजिकल कांटेक्ट की तो मेरे पास एक स्पेशल एजुकेशन है सिंस आई वॉज अ किड। मिड एयर में वो समहाउ रिन को होल्ड करता है और अपने आप को वापस स्विंग करना स्टार्ट कर देता है वाइल लुकिंग लाइक ही वांट टू किल रिन। यहाँ पे रिन को रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे कुछ तो गलत होने वाला है। एस वो काइजर का पोस्टर देखकर समझ जाता है कि काइजर यहाँ पे प्लान कर रहा है एयर में स्पिन करने का। फिर हम लोग यहाँ पे काइजर को देखते हैं जो यहाँ पे फुल्ली इंसेन मोड में चला जाता है और अपने आप को यहाँ पे एक पीस ऑफ शिट बोलता है। और यहाँ पे काइजर ये भी बोलता है कि उसका अपब्रिंगिंग यहाँ पे सभी लोगों से बहुत ही वर्स हुआ था। फिर वो यहाँ पे दोस्तों डायरेक्टली बॉल को शूट कर देता है राइट थ्रू रिन के हैंड और यहाँ पे रिन का जो ऑरा से बना हुआ पूरा का पूरा हैंड है वो टूट जाता है। इसागी जो यहाँ पे साइड पे खड़ा है अपने गॉड मोड में, वो यहाँ पे सब कुछ अपनी आंखों को देख के बिलीव नहीं कर पाता और वो यहाँ पे डायरेक्टली पूछ लेता है कि काइजर तुम एक गॉड तो नहीं हो, और फिर उसे यहाँ पे एक राइजिंग सुपरस्टार बुलाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। तो दोस्तों इस चैप्टर का सबसे बेस्ट मोमेंट मुझे वही लगा जहाँ पे रिन अपने ऑरा से यहाँ पे एक हैंड बना लेता है जो कि यहाँ पे एकदम फ्रीकिंग ऑसम लग रहा है। दूसरी सबसे बढ़िया चीज़ मुझे दोस्तों इस चैप्टर में ये लगी कि यहाँ पे चार्ल्स को अभी भी शिदो के ऊपर भरोसा है और उसका और शिदो का केमिकल रिएक्शन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। और सबसे अनोखी और सबसे भयानक चीज़ ये लगी कि यहाँ के शिदो जो अपना प्राइड यहाँ पे साइड में रख के रिन को पास दे देता है। ये यहाँ पे इस चैप्टर का सबसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था विदाउट एनी डाउट। और लास्ट में हम लोग काइजर के बारे में क्या ही बोले, काइजर यहाँ पे गॉड की तरह आता है। और दोस्तों जब लग रहा था कि रिन को यहाँ पे एनिमल के मोड में कोई भी नहीं रोक सकता, तब यहाँ पे बीच में आके काइजर पूरा का पूरा गेम पलट देता है। अब हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा कि काइजर ने यहाँ पे जो शॉट लिया है उसके साथ क्या होता है। आई एम डैम श्योर कि यहाँ पे गोल तो नहीं होने वाला, लेकिन अब ये मैच यहाँ पे 2-3 चैप्टर से ज़्यादा नहीं चल सकता, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी और प्लेयर आएगा और अपने नए पावर अप के साथ मैच में कोई और ही तूफान मचा देगा, क्योंकि ये गेम ऑलरेडी 1 साल से ज़्यादा चल चुका है। तो आई होप कि ये मैच 2 से 3 चैप्टर में यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। हमें इस पूरे के पूरे मैच में बहुत सारे इंसेंट मूवमेंट देखने को मिले हैं, सारे प्लेयर्स का लेवल अप और सारी चीज़ें हम लोगों ने अब देख ली है। तब इस मैच का एंड होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक लाते रहेंगे। नया वीडियो आए तब तक के लिए गुड बाय।